तो हेलो यार सबको। मेरा ये फर्स्ट वीडियो होगा। मैं हर्षद ग्रोवर। मेरी नीट 2023 में रैंक 3215 थी। हाँ, 3215 मेरी नीट में रैंक थी। और यार मैं ये बस इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा इधर देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्लटर है यूट्यूब में। तो दीज पॉइंट्स जो मतलब मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा ना, ये पॉइंट्स, ये यार दीज आर द मेन पॉइंट्स। मतलब अगर तुम इन पे फोकस कर लिया, तुमने अगर इन पे फोकस अपना बना लिया तो तुम आराम से एंड तक नीट में जाते जाते बहुत कॉन्फिडेंट हो गए अपने प्रिपरेशन में, और तुम निकाल भी लोगे। तो मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं कि तुम मेरी बात क्यों सुन सकते हो, मतलब तुम मेरे पे क्यों मान सकते हो। क्योंकि यार मैं कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाकू लड़का नहीं था, ये बात मैं ऐसे ही नहीं फेंक रहा। मेरा कोई ऐसा NTSC जो भी एग्ज़ाम होता है, KVPY, कुछ नहीं निकला, ओलंपियाड वगैरह कुछ नहीं निकला। और कई लोग कहते हैं ना 10th में बहुत अच्छे नंबर चाहिए नीट में सिलेक्शन के लिए, भाई कुछ नहीं। 10th में ऑलमोस्ट फेल था मैं प्री बोर्ड में। अगर 10th में कोविड नहीं आता मैं 100% फेल हो जाता भाई। तो ये नंबर तो भूल जाओ, कुछ नहीं कुछ नंबर 10th का मैटर नहीं करता। तुम अगर 11th में एक बार आ गए और तुम्हारे स्कूल ने अलाउ कर दिया कि तुम भाई अब साइंस ले सकते हो, तो तुम नीट निकालने का पूरा दम रखते हो, तुम AIR 1 लाने का भी दम रखते हो। ठीक है, तुम्हें बस कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखनी है वो मैं अब बताता हूँ। ये चीज़ें यार मैं हर सब्जेक्ट की गाइड नहीं बता रहा कोई, पर ये हर चीज़ की ना कॉर्नर स्टोन है। मतलब तुमने अगर इनको अपना वो रखा है मेन गाइड, उसके बाद हर सब्जेक्ट तुम धीरे धीरे कर ही लोगे। यार सब्जेक्ट क्या है, टीचर से पढ़ना है, क्वेश्चन लगाने हैं, तुम्हारा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वीक टॉपिक को दोबारा पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक को थोड़ा कम देखना है, ऐसे ही तो सब्जेक्ट हो जाएगा। पर ये चीज़ें हैं जो तुम्हें मेन ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली चीज़ है यार, इन 2 सालों में ना कोई डिस्ट्रैक्शन मत रखना। मतलब मेरे हिसाब से कोई डिस्ट्रैक्शन मत रखना प्लीज़, कि तुम कुछ भी ये अलग चीज़ मत सोचना इस एग्ज़ाम के अलावा। अगर तुम्हारे कोई एग्ज़ाम मैटर करता है और तुम्हें MBBS में जाना है, और तुम्हारे माँ बाप को ने एक हेफ्टी अमाउंट, अच्छा खासा पैसा किसी कोचिंग में दिया है, तो कोई भी और डिस्ट्रैक्शन मत लाओ। वेदर वो हो कोई मैं रील बना लेता हूँ, या मैं कुछ मतलब रिलेशन वगैरह में, ये सब मत करो अभी, इस 2 साल मत करो। इसके बाद बहुत टाइम मिलता है, बहुत चीज़ें तुम कर सकते हो। MBBS में लिटरली टाइम मिलता है, तुम कर सकते हो चीज़ें, है ना। तो डिस्ट्रैक्शन से अभी कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम्हारे पढ़ाई के अलावा एनर्जी ले रही है ना, उसके से दूर हो जाओ एकदम। सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। ये अपना मेन है। अपने को 1 साल या 1.5 साल या 2 साल सिर्फ अपने मेन दिमाग में होनी चाहिए कि पढ़ाई कैसे कर लूँ भाई, पढ़ाई कितनी ज़्यादा हो जाए, वो रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी भाई। एंड तक, मतलब नीट के एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक तुम्हें डेली किताब उठानी पड़ेगी, तुम्हें डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुम्हें डेली अपने आवर्स देने पड़ेंगे। और ये बात तुम मानो चाहे ना मानो, ये मेन डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर तुमने हर दिन पढ़ा होगा, या मैं कहता हूँ 95% डेज तुमने पढ़ा होगा, है ना, कि तुम डेली किताब उठाओ और तुम रीड कर रहे हो चीज़ें, तुम पढ़ रहे हो, तुम पेपर दे रहे हो, तुम सब कुछ कर रहे हो जो एक आइडियल बच्चे को करना चाहिए, कि वो पेपर भी दे रहे। नंबर की मैं बात ही नहीं कर रहा भाई, तुम पेपर देना है और तुम्हें उसमें डेली पेपर देना है, तुम कंसिस्टेंट रहना है एंड तक। तो बहुत ज़्यादा मतलब 98% चांस है कि तुम्हारा नीट निकल जाएगा, कि तुम एकदम कंसिस्टेंट रहे, प्रॉपर पढ़े, डेली 5-6 घंटा दिया, ठीक है, और एंड तक तुम बने रहे रेस में। और फिर आता है कि यार पीयर ग्रुप, मतलब तुम जिनके साथ उठते बैठते हो ना भाई, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा पढ़ाई में जो है। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा एकदम उसी के साथ बैठ जाओ जो तुम्हें बहुत, देखो अच्छे लोग इन द सेंस पढ़ाई में अच्छा हो पर इंसान भी अच्छा हो। वो तुम्हें ये ज़्यादा दबाए नहीं, तुम्हारी ज़्यादा वो ना करे कि ये तेरे इतने नंबर आए, तेरे से ये क्वेश्चन भी नहीं बनता। कॉन्फिडेंस डाउन करने वाले बंदे के साथ नहीं बैठो। अच्छा लड़का हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अप करे, प्लस पढ़ने वाला लड़का हो, तुम उसके साथ बैठोगे तुम्हारे नंबर पक्का बढ़ेंगे। क्योंकि आदमी एक दूसरे को यार एनर्जी खींचती है। वो बंदा की एनर्जी ना, वो बंदे की एनर्जी तुम्हें ऊपर आने के लिए अच्छा वो करेगी, मोटिवेट करेगी। तो ऐसे लोगों के साथ बैठो, है ना, जो अच्छा पढ़ने में हो। अभी थोड़ा वाइब को अपनी साइड में रखो, कि जिनके साथ मैं वाइब करूं। पार्टी वगैरह तो भूल जाओ इस 2 साल में, चिलिंग वगैरह भूल जाओ। 2 साल एकदम भयंकर सिर्फ
कुर्सी होगी, टेबल होगा और तुम्हारा हाथ में पेन होगा और कॉपी होगी, बस 2 साल तो ऐसे ही निकलने हैं भाई। अगर अच्छा तुम्हें 2 साल के बाद बढ़िया जीवन चाहिए तो थोड़ा मतलब 2 साल के बाद आराम से चिल वाली लाइफ तुम्हें मिल सकती। बाकी तुम्हें यार पेपर्स डेली बोल रहा हूँ, पेपर्स तुम्हें कंसिस्टेंटली लगाने हैं एंड तक। पेपर्स में मत हारना, पेपर लगाना है, पेपर मत छोड़ना। बिल्कुल भी ना आता हो तो भी पेपर देना है, उसे बैठ के एनालाइज करना है। जो क्वेश्चन नहीं मिल रहा उसको देखो, एनसीईआरटी में लिखो, बाहर के क्वेश्चन कोई आ गए तो उसको लिखो और एक ही सोर्स रखो। तुम्हें पता है हम लोग का 5 लोग का ग्रुप था आकाश में, 5 के 5 एम्स में गए, एक बच्चे का नहीं हुआ, जबकि वो बहुत पढ़ता था। हम लोग में बहुत पढ़ता था। मैं मतलब अपने आप को बहुत कम पढ़ने वाला मानता हूँ उनमें से, पर वो बहुत पढ़ता था। पर उसका सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया कि वो ना बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ता था भाई, बहुत सारे सोर्सेज से। तो यार बहुत सोर्सेज को अवॉइड करो, एक ही सोर्स से पढ़ो। उस अटैम्प्ट में नहीं हो पाया, उसके बाद मेरी बात नहीं उससे, बट एक ही सोर्स से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, उस सोर्स को बेटर करो। और PYQ तो करने ही है, PYQ तुम जितनी बार कर ले जाओ उतनी बार बढ़िया है। और लास्ट है कि अपना डेली का काम डेली करना है। रोज़ सुबह उठ के तुम्हें एक टू डू लिस्ट बनानी है, तुम्हें वो सारे काम करने हैं जो उसमें लिखे हैं और तुम्हें वो रात तक कंप्लीट करनी है। नहीं हो पाई तो अगले दिन उसको लिखो कि क्या काम नहीं हुआ, उसको अगले दिन की टू डू लिस्ट में डालो और उनको कंप्लीट करो। ये यार इतनी मेन चीज़ें अगर तुमने कंसिस्टेंटली कर ली 2 साल या 1 साल जितना भी बचा हो, तो तुम्हारे को GMC तो आराम से मिल जाएगा। ये तो मैं गारंटी कर रहा हूँ कि अगर तुमने इतना किया तो GMC मिल जाएगा। इसमें यार मतलब बहुत रेयर चांस है कि कोई बहुत बड़ा लास्ट डे तुम्हारे साथ अब खेल हो जाए, वो अलग बात है भाई। कि मतलब कई बार ना दिन नहीं होता यार, वो उसमें अपन जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है उसके लिए तुम नहीं कर सकते तैयारी, है ना। जो चीज़ तुम्हारे हाथ में उसमें बेस्ट करो। तो ये तुम्हारे हाथ में, तुम इसमें अगर बेस्ट करोगे तो लक ऊपर वाला इन्हीं चीज़ों को देख के बनाता है कि जो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे कंट्रोल में, तुम उनको सही से करोगे तभी तुम्हारा लक भी बेटर बनेगा। तो इसलिए दीज आर द थिंग्स, इनको फॉलो करो अगर करने का मन हो। मेरे लिए यही वर्क करी। तो मैं यार बहुत चीज़ें देख रहा था, नीट में लोग बहुत बता देते हैं कि ये स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी, ऐसा वैसा। भाई स्ट्रेटजी एक ही है, जो कॉन्सेप्ट नहीं बनता उसका लेक्चर देखो, बुक से पढ़ो, NCERT पढ़ो। जो चीज़ नहीं समझ आ रही उसको कहीं और से समझो, पूरी जब समझ जाओ उसके क्वेश्चन लगा लो, ख़त्म। इतना ही कॉन्सेप्ट है, इतना ही करना होता है। जो टॉपिक का हाई वेटेज है उनको ज़्यादा पढ़ लो, जिनसे तुम्हें दिख रहा है PYQ ज़्यादा आ रहे हैं जिन टॉपिक से, उनको ज़्यादा पढ़ लो। इसमें क्या स्ट्रेटजी, इसमें कोई स्ट्रेटजी नहीं है भाई। यही है, कंसिस्टेंट रहना है। जो बंदा 2 साल कंसिस्टेंट रह जाएगा वो निकाल ले जाएगा। और ज़्यादा ऊपर का मत सोचना, ऊपर का जितना सोचोगे उतना तुम अनकंसिस्टेंट रहोगे। कि AIR 1 लानी है, तुम पढ़ने बैठोगे तुम्हें लगेगा कि AIR 1 कैसे आएगी, मेरे को तो ये भी नहीं बनता, मेरे को ये भी नहीं बनता। तो फिर तुम चले जाओगे कि यार अब कैसे आएगी, रहने देता हूँ, नहीं पढ़ता। नहीं, मेरे को बस आज पढ़ना है, बस ये एम है अपना कि मेरे को आज पढ़ना है, आज मैं इतना इतना पढ़ लूँगा बस। ये तुम्हारा एम रहेगा, तुम एंड तक बहुत अच्छी स्टेट में होगे कि AIR 1 भी आ जाए शायद। बट ऐसे सोचने से तो नहीं आती यार, मेरे को जितना लगता है नहीं आती है। ऐसे सोचने से जितना मेरे लिए वर्क की हैं चीज़ें, तुम और डीमोटिवेट हो जाते हो कि कैसे होगा कैसे होगा। नहीं, आज करता हूँ, आज डेली 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 तुम्हारी चीज़ें ऐड ऑन होती जाएंगी और उससे शायद तुम्हारी AIR 1 भी आ जाए। और जिसकी AIR 1 आती है ना, वो ऐसे सोचने से नहीं आती भाई। AIR 1 कभी सोचने से नहीं आई, वो बहुत लक का गेम है और बहुत मेहनत का भी गेम है। तो लक फैक्टर भी उसमें बहुत मायने रखता है। तो इसलिए अपना GMC पे ध्यान दो कि तुम्हें गवर्नमेंट लाना है, इतना बस माइंड में रखो और डेली डेली पढ़ते रहो, बस इतना फॉलो करो। और कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ऑन। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब एज यूजुअल। थैंक यू वेरी मच।